मानव समाचार, मानवता के हक में। और अभी 2024 में मुझे 1,98,869 वोट मिले। डॉक्टर सुभाष भामरे जी को, बीजेपी को 4,542 वोट मिले। ये चारों चुनाव जो है उसमें बीजेपी 6,000 से आगे कभी भी नहीं गई थी, और जो सेक्युलर उम्मीदवार उनको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, 1,00,000 से ज़्यादा। अभी पिछले टाइम जो कुणाल बाबा को 1,26,000 वोट्स मिले, और ये टाइम मुझे 1,98,000 वोट्स मिले। मेरे वोट 70,000 से बढ़ गए पिछले टाइम से, बराबर है। लेकिन अगर आप जो 5 विधानसभा मतदार संघ है उसमें बागलान में जो पिछले टाइम कुणाल बाबा वो 72,000 से पीछे थे, मैं 22,000 से पीछे हूँ, तो 50,000 वोट्स वहाँ पे भी मेरे बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया सिटी में सिर्फ 4,800 वोट्स से मैं पीछे हूँ, वहाँ पे मेरे 32,000 वोट्स बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया ग्रामीण में 90,000 से कुणाल बाबा पीछे थे, वहाँ पे मैं 32,000 से पीछे हूँ। यानी वहाँ पे भी वोट्स मिले सभी जगह 50,000, 30,000, 32,000। यानी हिंदू वोट्स भी मेरे बढ़ गए, मुस्लिम वोट भी मेरे बढ़ गए। ऐसा यहाँ पे वोट जिहाद का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मालेगांव मध्य में बीजेपी 6,000 से आगे गई नहीं है। मालेगांव का जो मुस्लिम है वो आज तक उन्होंने सेक्युलर उम्मीदवार को ही वोट्स दिए, और मुझे बहुत गर्व है। मैं कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार होने के तहत, मैं महिला होते हुए भी यहाँ के मालेगांव मध्य के 90% मुस्लिम और 10% हिंदू बांधव है, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मुझे यहाँ पे मतदान यहाँ पे मिला है। मैं आपके जरिए उनको बताती हूँ कि मैं हमेशा उनके पीछे रहूँगी। मैं कभी भी कोई भी उनको दिक्कत आई तो मैं उनको मदद करूँगी। तो आप बोल रहे हैं मैडम वोट जिहाद का सवाल नहीं आता तो मालेगांव को क्या बदनाम किया जा रहा है? मालेगांव को जो कोई ठराविक लोग है वो बीजेपी से हाथ मिला के मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है, ये मुझे बताने का है। के बाद किरीट सोनिया 3 मरतबा मालेगांव गए, हर मरतबा उन्होंने अलग अलग प्रकार के आरोप मालेगांव पर लगाए। उनका धंधा ही है वो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसा ही करते हैं। जाति में झगड़ा लगाने का, धर्म में झगड़ा लगाने का, ऐसा ही वो काम करते हैं। उनको छोड़ दिया है बीजेपी ने ये करने के लिए, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या रहते और रोहिंग्या को दाखिले बना के दिए गए। क्या आपकी कुछ ऑफिस ऐसे है? मालेगांव में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो बरसों साल से यहाँ पे रहते हैं। वो कभी भी बांग्लादेशियों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेशियों से रहेगा या रोहिंग्या रहेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम बांधव है और हम सब है। अगर कोई रहेगा तो पुलिस कार्रवाई उन पर होगी, वो देखेंगे कि क्या करना है। मैंने ऐसा कहा कि अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रांत ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, आयुक्त ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो क्या आप भी अड़ावा बैठक लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि उनसे कौन सी गलती हुई है? उन्होंने ऐसा बोला है, मैंने उनसे बात की तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने जो जाति के दाखिले तो वो हम देते हैं
लेकिन तहसील पहले कोर्ट से आते थे, कोर्ट के जरिए। अभी 2023 के बाद तहसीलदार कार्यालय से आते वो दाखले, जन्म के दाखले। तो वो सब पड़ताल करके आधार कार्ड और जो भी कागज पत्र है वो देख के ही मालेगांव में यानी महानगर पालिका में आते, तो वो दाखले उनको देते हैं। और जो भी अगर जिसके पास कागज पत्र है, आधार कार्ड है, उनको दाखला देना ही चाहिए। मैडम वो बंद नहीं होंगे। लीडर लोग आपसे दाखला तो नाराज है, ऐसा लगता है जैसे हाँ? पीछे आसिफ भाई मालेगांव कुछ लीडर लोग नाराज है आपसे, ऐसा लगता है जैसे आसिफ भाई का भी बयान आया, एजाज बेग का भी बयान आया, आप प्रचार में भी आए नहीं असेंबली चुनाव में। ऐसा है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारे मतदार संघ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी। वहाँ पे मैं गई थी और ऐसा कोई नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं 4 बार आसिफ भाई को भी मिलने के लिए चुन के आने के बाद गई थी, लेकिन वो मुंबई वो नहीं थे घर पे। मैंने अपने साजिदा मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तायरा मैडम से, तायरा मैडम के यहाँ मैं गई थी, घर पे गई थी, मेरी अच्छी मुलाकात हुई। ऐसा कोई नहीं। सर्विस रोड को लेकर आपने कहा कि ये मैंने लेटर दिया, सर्विस रोड का, हाईवे का। हाँ, मालेगांव मध्य के एमएलए कहते हैं कि ये मेरा काम है, मांझी के खासदार कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है, नितिन गडकरी के जी के टेस्ट। अभी आप कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है। ऐसा है कि सभी का सहयोग, कोई भी काम अगर करना है तो उन्होंने प्रयत्न किया होगा ना, वो मैं ना नहीं बोलती, लेकिन मैंने खासदार होने के नाते प्रचार करते समय जो मतदारों ने मुझे बोला था कि ये सर्विस रोड होना जरूरी है, तो मैंने गडकरी साहब को पत्र दिया है और वो मंजूर हो रहा है। उन्होंने भी दिया हमारा, मैं ना बोली नहीं रही क्योंकि हाँ मागच्या वर्षीचा भाजपचा आलेख होता विकास कामांचा, हा जो काम आपण करतो त्याच बसवचे मालेगावचे उड्डाणपुरे त्याच कामानिमित्त इथले मंत्री जे आहेत ते सुद्धा गडकरी साहेबांना भेटून या उड्डाणपुरांची त्यांनी सुद्धा मागणी केली। हे बघा, जे काही पूर्वीच्या लोकांनी केलं असेल ते केलं असेल, बरोबर आहे, परंतु मी निवडून आल्यानंतर मी जे कामं मला करायचे होते, जे दिसले, नागरिकांच्या ज्या मागण्या होत्या त्याचे पत्र मी दिले आणि ते कामं काही मंजूर झाले, काही मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहेत, काही प्रस्तावित आहेत। मॅडम याच्यातला एक विषय असा आहे की काही वर्षांपूर्वी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांना मालेगाव स्थान द्यावं यासाठी मोर्चा काढला होता, तरीही ते काँग्रेस ते मागचं मला काही सांगता येणार नाही, कारण त्यांनी काय केलं होतं हे याची मला कल्पना नाही। मॅडम मनमाड इंदोर रेल्वेचा विषय काढला, 18,000 कोटी मंजूर, आता नेमकं काय स्टेजला आहे? याला निधी मंजूर झालेला आहे आणि जागा अधिग्रहण जे काही त्याच्यासाठी, कारण मोठी 300 किलोमीटर त्याचं हे आहे, तर त्याचं जागा अधिग्रहण करण्याचं काम चालू आहे, पहिल्या टप्प्याचं काम चालू आहे। जागा लँड ॲक्वायझिशन कधीपर्यंत पूर्ण होईल असं अपेक्षित नाही, आता ते त्यांना किंवा प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होईल, असं किती दिवसापासून?